दोस्तों, क्या आपने कभी 7 किलो वाले फूल को देखा है? जी हाँ भाई, 7 किलो वाले फूल को। अगर नहीं तो आप इस देश घूम के आओ। क्या आपने कभी सबसे बड़ी छिपकली को देखा है? अगर नहीं तो भाई इस देश की सैर कर लो। इस देश में आपको हर जगह जोश से भरे लोग ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जवान हैं। दोस्तों, इस कंट्री की समुद्री तट नहीं देखी तो समझो कि कुछ नहीं देखा। यहाँ इतने आइलैंड है कि कोई काउंटिंग करना चाहे तो सालों लग जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक और बड़े देश के बारे में बताएंगे। वो तमाम जानकारी देने वाले हैं जिसका नाम है इंडोनेशिया। स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर, एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको हम डिजिटली हर देश की सैर करवाते हैं और साथ ही साथ आपको उस देश के बारे में सब जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अपना बैग कर लीजिए पैक, अपने सीट बेल्ट को भी बांध लीजिए। आज चलते हैं इंडोनेशिया के सफर पर। दोस्तों, इंडोनेशिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, वो एशिया का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, और वो भी पॉपुलेशन के मामले में। इस देश की कुल जनसंख्या है 27 करोड़ के आसपास। अगर बात की जाए देश की लैंड बॉर्डर की, तो ये शेयर करती है पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर के साथ। जबकि अन्य पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो इसमें आता है सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक इस्लामिक देश है जहां की 27 करोड़ की आबादी में 88% लोग तो मुस्लिम हैं, जबकि 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। हालांकि ये लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की जनसंख्या इस देश में है। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जबकि तीसरे नंबर पर आता है भारत। इस देश की कुल जनसंख्या में से 17 करोड़ की जनसंख्या 30 साल से कम की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना यंग देश है। वाकई में तभी कहा जाता है कि आप इंडोनेशिया में कभी चले जाओ तो आपको जोश ही जोश नजर आएंगे। इस मुस्लिम देश में महिलाओं के प्रति बहुत लोकतांत्रिक रुख है। यहाँ महिलाओं को उसके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं, उसके सिर पर ओढ़नी पर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने की आजादी है। वे व्यापार का संचालन कर सकती है और उच्च सार्वजनिक पदों को पकड़ सकती है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में ही। इसका नाम है ग्रासबर्ग माइन, जो कि पुंकक जया में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन बन चुका है और दूसरा सबसे बड़ा कॉपर माइन। दोस्तों, क्या आपको पता है लेक तोबा क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी से बना झील है, जो कि 70,000 साल पहले उत्पन्न हुआ था। आपको बता दूं कि तोबा वोल्केनो के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है और इस वोल्केनो की वजह से ऑलमोस्ट दुनिया के ज्यादातर लोग मारे गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है। ये सैकड़ों में नहीं है, बल्कि इनकी कुल संख्या है 18,000। आपको बता दें कि इनमें से 90% ऐसे आइलैंड हैं जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। दोस्तों, इंडोनेशिया के पास 54,000 किलोमीटर का समुद्री तट सीमा है, जो कि कनाडा के बाद किसी भी देश के कोस्टलाइन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है। दोस्तों, क्या आपने कभी रुफलेसिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ये फूल सबसे अलग किस्म का होता है। इसका वजन 7 किलो तक का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। जी हाँ, 7 किलो का वजन। आपको बता दें कि इंडोनेशिया का एकमात्र आइलैंड सुमात्रा में आपको ये फूल दिख जाएगा। दोस्तों, अब हम फूलों से आते हैं जानवरों पर। आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, जिसे कोमोडो ड्रैगन भी कहा जाता है, वो भी इस देश के कई आइलैंड में पाई जाती है। आपको बता दें कि इस छिपकली की कुल लंबाई 3 मीटर्स की होती है। क्या आपने जकार्ता के गेलोरा बंग कर्नो स्टेडियम के बारे में सुना है? यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 1962 में जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था और उस समय इस स्टेडियम की क्षमता 1,20,800 की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपको इसी देश में मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जावा में बने इस टेम्पल में 504 बुद्ध स्टेच्यूज आपको दिखेंगे। इंडोनेशिया में एक फूल पाया जाता है दोस्तों, जिसे डेविल्स टंग भी कहा जाता है। इस फूल का नाम है अमोरफोफ्लस टिटनियम। ये फूल लंबाई में 2 मीटर तक जा सकता है और इसकी स्मेल आपको 500 मीटर की दूरी से भी आने लग जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को मिलती है पुलिस की नौकरी। महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए एक खास तरीके का वर्जिनिटी टेस्ट पास करना होता है। जज इस दौरान उन लड़कियों का चयन करते हैं
जो बहुत खूबसूरत होती है। इंडोनेशिया की मॉडर्न पुलिस फोर्स वहां की आजादी के बाद 1946 में बनी थी। लगभग 20 साल बाद 1966 में पुलिस को मिलिट्री के अधीन कर दिया गया। दोस्तों, इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 50% इस देश की जनसंख्या राजधानी शहर में रहते हैं। यहाँ पर रोजगार के भी ज्यादा अवसर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2004 में इंडोनेशिया में एक भयानक सुनामी आया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, जिसमें कि 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी और देश को भारी नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, इंडोनेशिया एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने कि 1938 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय ये देश डच ईस्ट इंडीज के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द इंडस यानी कि इंडियन और ग्रीक शब्द नेसोस यानी कि द्वीप से मिलकर हुई। इंडोनेशिया को भारतीय द्वीप समूह या ईस्ट इंडीज द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में 400 से भी अधिक एक्टिव ज्वालामुखी हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हर रोज करीब 3 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। इंडोनेशिया की एक मुख्य भाषा है भाषा, जबकि यहाँ कुल 700 से भी अधिक भाषाएं चलन में हैं। साथ ही दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया जायफल उत्पादन के मामले में दुनिया के पहले स्थान पर आता है। जायफल का मूल उत्पादन यहाँ के बांदा द्वीप में होता है। वहीं अगर बात की जाए ताड़ के तेल की, तो ताड़ के तेल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया ही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर बिजली और टीवी 20वीं सदी के अंत में आए थे। जी हाँ, कई जगह पर आज भी लोग बिना बिजली के ही जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया देश के लोग भी बड़े शकी किस्म के होते हैं। अंधविश्वास यहाँ के लोगों के अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसे और भी आइलैंड हैं जहाँ की लाइफ अच्छी हो सकती है लोगों की, लेकिन कोई जाता ही नहीं उन आइलैंड्स में। और उसके पीछे यहाँ के लोगों का मानना है कि उन आइलैंड में भूत प्रेत का वास है। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी इंसान उन आइलैंड में जाएगा तो समझिए कि भूत प्रेत भी इनके शहर में हमला कर देंगे। मंदिरों के कारण भारतीय पर्यटकों के लिए इंडोनेशिया काफी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए इंडोनेशिया बड़ा ही सस्ता है। यहाँ की करेंसी रुपया है और करीब 195 इंडोनेशियन रुपया मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर है। सबसे अच्छी बात तो ये कि इंडोनेशिया घूमने के लिए भी भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ आप बिना वीजा के 30 दिन तक घूम सकते हैं। यहाँ शॉपिंग भी आपको काफी सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कभी इंडोनेशिया देश में घूमने का मौका मिले तो किस किस जगह आप घूमने जा सकते हैं। बाली आइलैंड इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत स्थान है बाली, जहां पर घूमने वाले एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह स्थान द्वीप सोडा और द्वीप समूह जावा के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हमें चावल की छत, सुगंधित व्यंजन और आकर्षण समुद्री तट अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाली पर्यटन अपनी संस्कृति और प्राचीन धरोहरों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आपको समंदर से प्यार है तो इस जगह आपको जाना ही चाहिए। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वापस जाओ। साथ ही दोस्तों, यहाँ आपको कम दाम में ही होटल्स मिल जाते हैं। इंडोनेशिया का नाम लेते ही सबसे पहले बाली का नाम याद आता है। यहाँ के बीच अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। मंदिरों के अलावा आप यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं जकार्ता की। इंडोनेशिया की राजधानी देश के सबसे सुंदर स्थानों में से एक जकार्ता भी है और राजधानी होने के कारण ये शहर इंडोनेशिया का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, जिसका अपना एक अलग ही इतिहास है। ये शहर दिन भर भागदौड़ से बना रहता है। बॉटम इंडोनेशिया के सबसे प्रमुख द्वीप समूह में से एक है और ये अपने समुद्री तटों के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के होटलों में खाना और रेस्टोरेंट्स में मनोरंजन के साधन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शानदार द्वीप सिंगापुर तट के निकट स्थित है। अब बात करेंगे गिली आइलैंड की। इंडोनेशिया में 3 तरह के ग्रीन आइलैंड हैं। गिली आइलैंड उन्हीं में से एक है। लोम्बोक के निकट स्थित ये द्वीप समूह का सबसे युवा द्वीप माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कई मंदिर भी हैं। यहाँ के झरने और समुद्र का तट यहाँ का आकर्षण केंद्र है। राजा अम्पेट आइलैंड इंडोनेशिया का राजा अम्पेट द्वीप गोताखोरी के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके लिए अपनी पहचान बना चुका है। राजा अम्पेट इंडोनेशिया में सबसे बड़ा समुद्री पार्क के रूप में फेमस है।
इसमें 1000 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां, कछुए, शैवाल और सैकड़ों प्रजाति के मूंगा पाए जाते हैं। लोबोंग द्वीप, ये द्वीप भी प्रकृति खूबसूरती से भरे पड़े हैं और इंडोनेशिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में से गिना जाता है। ये द्वीप बाली द्वीप के काफी करीब है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में अगर आप बाली घूमने जाएं तो यहाँ भी घूम सकते हैं। हनीमून के लिए ये जगह बेस्ट मानी जाती है। माउंट ब्रोमो, इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो का आता है। ये इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर समंदर से उठते हुए धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। माउंट ब्रोमो में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुहावना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। बोरोबुदुर मंदिर, यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। इंडोनेशिया के दर्शनीय स्थानों में शामिल बोरोबुदुर मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाएं हैं। बेतुर रहमान मस्जिद, इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बेतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम शामिल है। ये यहाँ के खूबसूरत शहर बांदा बीच में स्थित है जो लोगों के बीच समृद्धि, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मस्जिद साल 2004 में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिजाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। अब अंत में बात करते हैं तनाट टोराजा की। इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी इलाका है तनाट टोराजा। ये पर्यटकों का लोकप्रिय और शांतिप्रिय इलाका है। पहाड़ों के बीच के इस सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तनाट टोराजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांव और आकर्षक समारोह के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ ना घुमा जाए तो आपकी यात्रा अधूरी ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इंडोनेशिया आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।